Next up we have endometrial cancer. We just studied endometrial hyperplasia. Now we will study endometrial cancer. Associated factors and screening. सो फैक्टर्स और स्क्रीनिंग में क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पहला है सीन इन हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट्स, यानी कि जहाँ पे ईस्ट्रोजन ज़्यादा है, एग्जैक्टली राइट। सो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो रहा था, वहीं पे एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो रहा है। एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है इसका, फैमिली हैज़ ओल्ड आंट, FAMLY, फैमिली मतलब फैमिलियल सिंड्रोम्स, हैज़ का मतलब हो गया हाइपरटेंशन ओबेसिटी, हैज़ का मतलब हो गया हाइपरटेंशन, ओल्ड का मतलब हो गया ओबेसिटी मोस्ट कॉमन, एल से हो गया लेट मेनोपॉज एंड अर्ली मेनार्की, फिर हो गया डी से हो गया डायबिटीज़, AUNT से हो गया एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। हमने पढ़ा था एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया हो सकता है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी का क्या क्या हो सकता है, तो नॉर्मल है, ठीक है, या फिर मेट्रो हेमोराजिक हाइपर मेराजी क्या था बे, यस, मेट्रोपैथिया हेमोराजिका, या फिर हो सकता है वो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया विदाउट एटीपिया, विद एटीपिया। तो विदाउट एटीपिया जो है और जो विद एटीपिया है, तो उसमें जो विद एटीपिया है वो एक्चुअली एटीपिया यानी कि एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। तो विद एटीपिया में आ गया तुम्हारा आंट में 8A आ गया, ठीक है, एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। यू से हो गया अनअपोज एस्ट्रोजन। अब अनअपोज एस्ट्रोजन का क्या क्या हो सकता है, PCOS हो सकता है, धड़ल्ले से वो एनोवेलेटरी साइकिल्स हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन होगा, फूलते जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन बनेगा ही नहीं, तो ब्लीड कभी करेगा ही नहीं यूट्रस, तो बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। तो एंडोमेट्रियल कैंसर का वो एक अनअपोज एस्ट्रोजन में कॉज आ गया, ठीक है। और तीसरा हो गया ईस्ट्रोजन सिक्रेटिंग हार्मोन, जैसे कि ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर्स, वो ट्यूमर्स है ना, ओवेरियन ट्यूमर्स, तो उसमें जर्म्स हैं ट्यूमर हैं उस तरीके से। सो अपने आते हैं, ठीक है, अपन आते हैं इसमें एसोसिएटेड फैक्टर्स एंड स्क्रीनिंग सीन इन हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट्स, जिसमें क्या क्या आ गया इस फैक्टर्स में, फैमिली हैज़ एन ओल्ड आंट, F से हो गया फैमिलियल सिंड्रोम्स, H से हो गया हाइपरटेंशन, ओके, हैज़ के बाद आंट हो गया, A से हो गया एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, U से हो गया अनअपोज ईस्ट्रोजन, N से हो गया नल्लीवैरिटी, और T से हो गया टमॉक्सिफेन। टमॉक्सिफेन इज द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइम बिटवीन टमॉक्सिफेन एंड ईस्ट्रोजन एंड प्रेगनेंसी, मिनिमम 2 मंथ्स होना चाहिए, आइडियली 3 मंथ्स। तो अगर टमॉक्सिफेन तुम रोक रहे हो, प्रेगनेंसी करना है तुमको, टमॉक्सिफेन रोक रहे हो ताकि प्रेगनेंसी हो जाए, तो कम से कम 2 से 3 महीने का गैप होना चाहिए। टमॉक्सिफेन सेकंड मोस्ट कॉमन है। सो आंट का क्या क्या हो गया, एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, यू से हो गया क्या अनअपोज एस्ट्रोजन, PCOS, ईस्ट्रोजन ओनली HRT, और ईस्ट्रोजन सिक्रेटिंग हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन सिक्रेटिंग हार्मोन्स यानी हो गया यानी ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर्स, और N से हो गया नल्लीपैरिटी, वो भी एक कॉमन कॉज है एंडोमेट्रियल कैंसर का, और T से हो गया टमॉक्सिफेन, ये सेकंड मोस्ट कॉमन है। टाइम बिटवीन टमॉक्सिफेन एंड प्रेगनेंसी होता है मिनिमम 2 मंथ, आइडियली 3 मंथ्स। प्रोडक्टिव फैक्टर्स होता है मल्टीपैरिटी प्रेगनेंसी, oral contraceptive pills, progesterone down regulates estrogen receptors on endometrium, progesterone down regulates estrogen receptors on endometrium, decrease endometrial proliferation, endometrial atrophy। तो oral contraceptive pills होता है progesterone down regulates estrogen receptors on endometrium, प्रोजेस्टेरॉन डाउन रेगुलेट करता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स ऑन एंडोमेट्रियम को, जिससे क्या होता है डिक्रीज एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन, उससे क्या होता है एंडोमेट्रियल एट्रोफी। फिर क्या होता है प्रपोज प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, फिजिकल एक्सरसाइज एंड ग्रीन टी। प्रपोज प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज एंड ग्रीन टी, और ये प्रोटेक्शन करता है फिजिकल एक्सरसाइज एंड ग्रीन टी, ओके। प्रोटेक्टिव फैक्टर क्या क्या हो गया, मल्टीपैरिटी, एग्जैक्टली उसका उल्टा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि प्रेगनेंसी डाउन रेगुलेट करे एस्ट्रोजन को, तो एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन कम होगा, तो एंडोमेट्रियल एट्रोफी हो जाएगा। और प्रेगनेंसी मल्टीपैरिटी प्रेगनेंसी, जो कि नल्लीपैरिटी का अपोजिट है, मल्टीपैरिटी प्रेगनेंसी, और OCPs जो कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का डाउन रेगुलेशन कराएगा। सो दीज वर द एसोसिएटेड फैक्टर्स। स्क्रीनिंग करेंगे हम लोग फिर। एसोसिएटेड फैक्टर्स में क्या क्या आ गया, हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट्स है, जैसे कि फैमिली हैज़ एन फैट एंट, फैमिली से हो गया फैमिलियल सिंड्रोम्स, हैज़ से हो गया हाइपरटेंशन, फैमिलियल सिंड्रोम्स हाइपरटेंशन, आंट से हो गया क्या
एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया, यू से हो गया क्या, अनअपोज्ड एस्ट्रोजन, जिसमें क्या क्या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पीसीओएस, फिर क्या होगा ईस्ट्रोजन ओनली एचआरटी, और फिर क्या हो गया प्रोस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन सिक्रेटिंग हार्मोन जैसे कि ग्रैनुलोसा सेल ट्यूमर्स। फिर क्या हो गया एन से नल्ली पैरिटी, टी से हो गया क्या टमोक्सिफेन, जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन है। टाइम बिटवीन टमोक्सिफेन और प्रेगनेंसी होता है मिनिमम 2 मंथ्स, आइडली होता है 3 मंथ्स। कॉर्पस कैंसर सिंड्रोम क्या होता है, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज़। फैमिली हैज़ ओल्ड आंट, ठीक है, तो हाइपरटेंशन आ गया हैज़ से, और ओल्ड आंट में हो गया ओबेसिटी, और ठीक है, तो ओबेसिटी, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होगा तो इंक्रीज रिस्क ऑफ फंडामेंटल कैंसर होगा। अब आते हैं फेमिलियल सिंड्रोम्स पे, क्या क्या फेमिलियल सिंड्रोम्स हो सकते हैं। लिंक टू सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज HNPCC सिंड्रोम, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, HNPCC, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, कैंसर विद लिंक टू। मोस्ट कॉमन होता है कोलोन कैंसर, सेकंड मोस्ट कॉमन होता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा मोर देन ओवेरियन कार्सिनोमा, सेकंड मोस्ट कॉमन होता है एंडोमेट्रियल कैंसर मोर देन ओवेरियन कैंसर। जीन्स इन्वॉल्व होता है MLH1, MSH2, MSH6। जीन्स इन्वॉल्व होता है MLH1, MSH2, MSH6। 60% चांस ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इन लिंक्स सिंड्रोम। लिंक्स टू सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज HNPCC सिंड्रोम, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, 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 HNPCC सिंड्रोम। कैंसर सर्विस लिंक टू होता है, मोस्ट कॉमन होता है कोलोन कैंसर, सेकंड मोस्ट कॉमन होता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा मोर देन ओवेरियन कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा मोर देन ओवेरियन कार्सिनोमा। सेकंड मोस्ट कॉमन होता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा मोर देन ओवेरियन कार्सिनोमा। जीन्स इन्वॉल्व होता है MLH1, MSH2, MSH6। लिंक टू के बाद आता है फिर काउडन सिंड्रोम, म्यूटेशन पीटेन जीन ऑन क्रोमोसोम 10। काउडन सिंड्रोम होता है क्या, म्यूटेशन पीटेन जीन ऑन क्रोमोसोम 10। फिर क्या हो गया BRCA1, BRCA2 म्यूटेशन। एसोसिएटेड कैंसर्स होता है ओवेरियन कैंसर मोर देन एंडोमेट्रियल कैंसर, ठीक है। एसोसिएटेड कैंसर का क्या होगा, ओवेरियन कैंसर मोर देन एंडोमेट्रियल कैंसर। सेकेंड मोस्ट कॉमन होता है एंडोमेट्रियल कैंसर मोर देन ओवेरियन कैंसर, और BRCA1 एंड BRCA2 म्यूटेशन होता है एसोसिएटेड कैंसर्स, ओवेरियन कैंसर मोर देन एंडोमेट्रियल कैंसर। स्क्रीनिंग होता है यूनिवर्सल स्क्रीनिंग नॉट डन। इंडिकेशन होता है हेरिडिटरी कैंसर। एनुअल एंडोमेट्रियल बायोप्सी होता है फ्रॉम 35 ईयर्स ऑफ एज। मैनेजमेंट होता है OCPs इफ नीडेड। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंशन फैमिलियल सिंड्रोम्स होता है TAH प्लस BSO, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी प्लस बायलैटरल सल्पिंगोफेरेक्टमी। टोटल abdominal hysterectomy prevents endometrial cancer. BSO prevents ovarian cancer. Indication completely family by 40 years of age obviously. Best method of prevention familial syndromes होता है TAH प्लस BSO। TAH होता है prevents endometrial cancer, और BSO होता है prevents ovarian cancer. Indication होता है completed family by 40 years of age. Features of endometrial cancer, histopathologic types, adenocarcinoma होता है most common type. Uterus lined by columnar epithelium also known as endometrioid tumor. Adenocarcinoma होता है most common type, uterus lined by columnar epithelium also known as endometrioid tumor. Serous mucinous carcinosarcoma, serous ओके, ये वाला एक बार फिर से देख लेते हैं। स्क्रीनिंग क्या करते हैं, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग एंडोमेट्रियल कैंसर का नहीं करते। इंडिकेशन होता है हेरिडिटरी कैंसर है तो एंडोमेट्रियल कैंसर का स्क्रीनिंग करेंगे। एनुअल एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे 35 ईयर्स ऑफ एज के बाद हर साल, और मैनेजमेंट करेंगे अगर OCPs का इफ़ नीडेड। मैनेजमेंट होता है इसका OCPs इफ़ नीडेड। बेस्ट मेथड ऑफ प्रिवेंशन फैमिलियल सिंड्रोम्स होता है TAH प्लस BSO। फैमिलियल सिंड्रोम है यानी कि लिंक टू काउडन, क्या क्या है, लिंक टू काउडन और BRCA1-2। BRCA1-2 में क्या है, एसोसिएटेड कैंसर ओवेरियन ज़्यादा है, अपने को पता है ओवेरियन BRCA1-2 में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एंडोमेट्रियल। लिंक टू कॉमन होता है कोलन कैंसर में MSH2, 6 और MLH1, MSH2, MSH2 6, और 60% ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इन लिंक सिंड्रोम। काउडन सिंड्रोम फिर क्या हो गया, म्यूटेशन इन पीटेन जीन ऑन क्रोमोसोम 10। काउडन सिंड्रोम में होता है म्यूटेशन इन पीटेन जीन ऑन क्रोमोसोम 10। काउडन में होता है पीटेन जीन ऑन क्रोमोसोम 10। BRCA1 and 2 म्यूटेशन
तो काउडेन हो गया, BRCA1 और BRCA2 हो गया, और लिंक 2 हो गया। लिंक 2 में एसोसिएटेड विद HNPC सिंड्रोम, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। कैंसर जो लिंक 2 मोस्ट कॉमन होता है कोलोन कैंसर, सेकंड मोस्ट कॉमन होता है एंडोमेट्रियल कैंसर, मोर देन ओवेरियन कैंसर। जीन्स इन्वॉल्व होता है MLH1, MSH2, MSH6। 60% चांस ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है लिंक सिंड्रोम में। काउडेन सिंड्रोम म्यूटेशन इन P10 जीन और क्रोमोसोम 10, BRCA1 एंड BRCA2 म्यूटेशन। एसोसिएटेड कैंसर होता है ओवेरियन कैंसर, मोर देन एंडोमेट्रियल कैंसर। स्क्रीनिंग करते हैं, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग नॉट डन। ओके, फीचर्स ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप्स, फिर क्या होता है टाइप्स ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, और फिर होता है मैनेजमेंट। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप्स एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप्स में होता है एडिनो कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन, इसके बाद सीरस म्यूसिनस और सेरोमा हो सकता है, सार्कोमा हो सकता है, सॉरी सीरस म्यूसिनस एडिनो कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप। एडिनोकार्सिनोमा में यूट्रस इज लाइंड बाय कोलमनार एपिथेलियम, आल्सो नोन एज एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर। क्लियर सेल होता है मोस्ट कॉमन, मोस्ट मैलिग्नेंट होता है क्लियर सेल मोर देन पेपिलरी सीरस। तो क्लियर सेल होता है मोस्ट कॉमन, दो सकता है पेपिलरी सीरस और क्लियर सेल। तो क्लियर सेल मोस्ट कॉमन होता है, और एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप होता है। क्लियर सेल मोस्ट मैलिग्नेंट होता है, क्लियर सेल मोर मैलिग्नेंट दैन पेपिलरी सीरस। एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन टाइप होता है, यूट्रस इज लाइंड पे कोलमनार एपिथेलियम, ऑल्सो नोन एज एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर। सीरस होता है, म्यूसिनस होता है, और सार्कोमा होता है। एडिनोकार्सिनोमा, सीरस, म्यूसिनस और सार्कोमा। सीरस, म्यूसिनस और सार्कोमा। एडिनोकार्सिनोमा होता है मोस्ट कॉमन टाइप, यूट्रस लाइंड बाय कोलमनार एपिथेलियम, ऑल्सो नोन एज एंडोमेट्रॉइड ट्यूमर। क्लियर सेल होता है मोस्ट मैलिग्नेंट, क्लियर सेल होता है पेपिलरी मोर देन पेपिलरी सीरस। ग्रेडिंग ऑफ एडिनोकार्सिनोमा बेस्ड ऑन अनडिफरेंशिएटेड सॉलिड कंपोनेंट होता है, परसेंटेज ऑफ सॉलिड कंपोनेंट ग्रेड 1 लेस देन 5%, तो डिफरेंशिएशन होता है वेल डिफरेंशिएटेड 6 to 50% होता है, ग्रेड 2 मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, ग्रेड 3 होता है मोर देन 50% ऑफ द सॉलिड कंपोनेंट, तो पोअरली डिफरेंशिएटेड। तो ग्रेडिंग ऑफ एडिनोकार्सिनोमा कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन अनडिफरेंशिएटेड सॉलिड कंपोनेंट। अगर ग्रेड 1 है लेस देन 5% सॉलिड कंपोनेंट तो वेल डिफरेंशिएटेड होता है, और अगर ग्रेड 2 है यानी कि 6 to 50% तो मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड है। ग्रेड 3 यानी कि मोर देन 50% है तो पुअरली डिफरेंशिएटेड है। लेस देन 5%, 6 to 50%, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ये हो गया कितना सॉलिड कंपोनेंट परसेंटेज है जो कि ग्रेडिंग ऑफ एडिनोकार्सिनोमा के लिए है, ठीक है। ग्रेड 1 हो गया लेस देन 5% वेल डिफरेंशिएटेड, ग्रेड 2 हो गया 6 to 50% मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, ग्रेड 3 हो गया मोर देन 50% पुअरली डिफरेंशिएटेड। टाइप्स ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा पे आते हैं टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 हो गया मोस्ट कॉमन, इसमें होता है एडिनोकार्सिनोमा ग्रेड 1 और 2। तो 4 टर्म हम लोग पढ़े थे, राइट। एडिनोकार्सिनोमा हो सकता है क्लियर, सीरस और क्लियर सेल मोर देन सीरस पेपिलरी, ऑब्वियसली मैलिग्नेंट होता है क्लियर सेल। क्लियर सेल हो सकता है, सीरस पेपिलरी सीरस हो सकता है, सीरस हो सकता है, म्यूसिनस हो सकता है, और सार्कोमा, ठीक है। और हाँ, अपना मेन मोस्ट कॉमन होता है एडिनोकार्सिनोमा। तो एडिनोकार्सिनोमा में ग्रेड 1, 2 आ जाएगा टाइप 1 में, ठीक है। और जो एडिनोकार्सिनोमा ग्रेड 3 है और क्लियर सेल और पेपिलरी सीरस है, जो कि दोनों मादर चौथ मोस्ट मैलिग्नेंट था, राइट। तो क्लियर सेल जो कि मोस्ट मैलिग्नेंट है मादर चौथ, और पेपिलरी सीरस जो भी बढ़वा वाला, और एडिनोकार्सिनोमा ग्रेड 3 यानी कि मोर देन 50% है तो सॉलिड कंपोनेंट, तो फिर पुअरली डिफरेंशिएटेड। ये तीनों टाइप 2 में आ गया। तो ऑब्वियसली टाइप 1 का प्रोग्नोसिस गुड होगा, टाइप 2 का प्रोग्नोसिस बैड होगा। ये टाइप ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, ये वो नहीं है, क्या कहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप नहीं है, अलग टाइप है। ये टाइप 1 टाइप 2 है। टाइप 1 कहने का मतलब प्रोग्नोसिस है। तो एडिनोकार्सिनोमा ग्रेड 1 ग्रेड 2 आ गया टाइप 1 में, और एडिनोकार्सिनोमा 3 क्लियर सेल पेपिलरी सीरस, ये दोनों तीनों हरामी जाते आ गए टाइप 2 में। तो प्रोग्नोसिस उसका टाइप 1 का गुड होता है, टाइप 2 का बैड होता है। टाइप 1 में एसोसिएटेड फीचर्स में एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, टाइप 2 में एस्ट्रोजन कम जाता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया होता है टाइप 1 में, एंडोमेट्रियल एट्रोफी होता है टाइप 2 में। क्योंकि एस्ट्रोजन कम है तो एंडोमेट्रियल एट्रोफी होगा, एस्ट्रोजन ज़्यादा है तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया होगा। एज एंड फीचर्स होता है यहाँ पे 50 to 60 ईयर्स और ओबीस। यहाँ पे टाइप 2 में होता है 60 to 70 ईयर्स और थिन। ये इंपॉर्टेंट है। टाइप 1 में मोटी होगी, जो कि मेन अपना आंसर का हम लोग पढ़ें। ओबेसी फैमिली हैज़ एन ओल्ड आंट, फैमिली हो गया फैमिलियल सिंड्रोम्स, हैज़ से हो गया हाइपरटेंशन, आंट से हो गया एज हो गया
अब नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, ओके, एटिपिकल यूट्राइन हाइपरप्लेसिया, यू से हो गया अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन, एन से हो गया नल्ली पैरिटी, और टी से हो गया टमोक्सिफन, नल्ली पैरिटी और टमोक्सिफन, ठीक है। हाँ, फिर हो गया जीन म्यूटेशन, यहाँ पे P10 और क्लास से एसोसिएटेड है, यहाँ पे जीन है P53 एसोसिएटेड। एज ग्रुप ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है मोस्ट कॉमन 50 to 70 ईयर्स, 50 to 60 टाइप 1 में होता है, ओबीस होता है, जबकि 60 to 70 टाइप 2 में होता है, थिन होता है। और उसमें टाइप 2 में ईस्ट्रोजन की कमी होती है, बैड प्रोग्नोसिस होता है। टाइप 1 में ईस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, प्रोग्नोसिस गुड होता है, 50 to 60 होता है, ओबीस होता है, P53 और P10 और केरास होता है, यहाँ पे P53 होता है, ठीक है। मीडियन होता है 60 ईयर्स लगा लो, और बॉल पॉइंट मतलब लगा लो। प्रेजेंटेशन होता है इरेगुलर वैजिनल ब्लीडिंग, कैसे होगा तुमको पता चला कैंसर है, इरेगुलर वैजिनल ब्लीडिंग होगा, नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन कंप्लेंट। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होगा, मतलब कि मोनोपॉज हो रखा है तब भी 40 साल के बाद भी उसको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रखा है, मोस्ट स्पेसिफिक। 10% ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होता है तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होता है। 10% ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग एंडोमेट्रियल कैंसर्स होते हैं, इंडिया का सीन है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होता है पॉलिप्स, जो कि आज केस था हम लोग का सर्जरी में, और उससे ज़्यादा होता है एंडोमेट्रियल एट्रोफी, ठीक है। एंडोमेट्रियल एट्रोफी यानी कि ईस्ट्रोजन की कमी है, यानी कि तुम लगा लो टाइप 2 के जैसा कुछ। फिर हो गया डर्टी वैजिनल डिस्चार्ज, फिर हो गया पेल्विक प्रेशर या फिर पेल्विक पेन, फिर क्या हो गया पेन रिफर टू राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, जिसको कहते हैं सिम्पसन पेन। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम कहने का मतलब तुम्हारे रिब्स के नीचे, ठीक है, सब कोस्टल एरिया लगा लो या फिर गॉल ब्लैडर लगा लो। पेन रिफर टू द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया सिम्पसन पेन। स्प्रेड होता है मोस्ट कॉमन डायरेक्ट रूट होता है, डायरेक्ट होता है मोस्ट कॉमन रूट। नोट होता है गेट कीपर जीन, जो कि होता है P10 और केरास टाइप 1 में एसोसिएटेड है, P53 में एसोसिएटेड है टाइप 2, ओके। डायरेक्ट होता है मोस्ट कॉमन रूट, ओके। एज ग्रुप ऑफ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा 50 to 70 ईयर्स, मीडियन लगा लो 60 साल। प्रेजेंटेशन कैसे होगा, इरेगुलर वैजिनल ब्लीडिंग या फिर मोर प्रिसाइजली AUB मोस्ट कॉमन होता है कंप्लेंट। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होता है मोस्ट स्पेसिफिक, 10% ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होता है पॉलिप मोर देन एंडोमेट्रियल एट्रोफी। डर्टी वैजिनल डिस्चार्ज, पेल्विक प्रेशर या फिर पेन रिफर टू द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और सिम्पसन पेन। स्प्रेड होता है मोस्ट कॉमन रूट, ओके। अब मैनेजमेंट है वो हम लोग अगले